दूसरा दिन ओलंपिक में भारत के लिए यादगार बन गया। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह ओलंपिक इतिहास में पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन चुकी हैं जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता है। कुल मिलाकर ओवरऑल इतिहास की बात करें ओलंपिक में तो यह निशानेबाजी में भारत का जो है वो 5वां पदक है। इसके अलावा बाकी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा, एक एक कर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात शूटिंग पे ही कर लेते हैं। शूटिंग में भारत के लिए मनु भाकर के अलावा एक और खुशखबरी आई है। रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में पहुंची हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में वह क्वालिफिकेशन राउंड में जो है वह 5वें स्थान पर रहती हैं। 631.5 वह स्कोर के साथ वह फाइनल में पहुंचती है। इसके अलावा जो दूसरी खिलाड़ी थी भारत की निशानेबाज वो थी एला वेनिल। वह 10वें स्थान पर रहती है और फाइनल में क्वालिफाई करने में जो है वो है चूक जाती हैं। 630.7 जो है उनका स्कोर रहता है और वह फाइनल में जगह बचाने से जो है चूक गई हैं। और आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आज भारत को एक और मेडल जो है वो शूटिंग में आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो एक और अच्छी खबर जो आई है शूटिंग में भारत के लिए कि अर्जुन बाबुता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन राउंड में 7वें स्थान पर रहे और अब वह फाइनल के लिए वह भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो यानी कि अब भारत को 2 और मेडल जो है वो शूटिंग में आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो संदीप सिंह जो थे वो क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए, वह 12वें स्थान पर रहते हैं। तो भारत के लिए देखा जाए तो शूटिंग में जो है 3 इवेंट अच्छे रहे हैं, 2 इवेंट जो हैं वो खराब रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। तो पीवी संधू ने आज अपना पहला मुकाबला खेला और अपने पहले ही मुकाबले में जो है उन्होंने जीत दर्ज की। उन्होंने 21-9 और 21-6 से जो है ओपोनेंट को हरा दिया। अब्दुल रज्जाक को उन्होंने 21-9 और 21-6 से हराया। इसके अलावा जो है अब उनका अगला मुकाबला 31 जुलाई को होगा यानी कि बुधवार को होगा। दोपहर 12:50 बजे उनका मुकाबला होगा क्रिस्टन कुबा से। एस्टोनिया की ये खिलाड़ी हैं। वहीं बैडमिंटन में दूसरा मुकाबला था एचएस प्रणॉय का। पुरुष एकल में मुकाबले में उन्होंने भी जर्मनी के खिलाड़ी को हराते हुए जो है वो जीत दर्ज की है। 21-18 और 21-12 से जो है हराया है उनको और उनका जो है मुकाबला होगा वो भी 31 जुलाई को होगा पुरुष एकल में वियतनाम के खिलाड़ी से। तो बैडमिंटन में भारत का प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है। अब बात करते हैं रोइंग की। तो यहां पर भी भारत को खुशखबरी हाथ लगी है। बलराज पवार ने जो है क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वह जो है दूसरे स्थान पर रहते हैं रैप चेंज मुकाबले में और अब उनका जो मुकाबला होगा 30 जुलाई को होगा 1:40 पे, जहां पर वह भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। अगर वह यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तो भारत की रोइंग में भी मेडल की उम्मीद जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं जिस खेल में भारत को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी है वह है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में शरद कमल को जो है वो हार मिली है पुरुष एकल में। 5 बार के ओलंपियन है शरद कमल और उनको जो है पहले ही मैच में जो है राउंड ऑफ 64 में जो है हार का सामना करना पड़ा। डैनी कोजवल ने उन्हें 4-2 से हरा दिया। इसके अलावा बात करें तो श्रीजा अकुल ने जो है अपना पहला मैच राउंड 64 का जो है वो जीत लिया है। उन्होंने स्वीडन की कृष्णा कालबर्ग को हराया है। वह अब राउंड ऑफ 32 का मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा मनिका बत्रा ने भी आज जो है जीत से शुरुआत की है। मनिका बत्रा ने 4-1 से जीत दर्ज की है। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की खिलाड़ी हर्से को जो है हराकर राउंड 32 में जगह बना ली है। इसके अलावा एक और टेबल टेनिस जो है खराब खबर आई है वो ये है साई भी जो है वो हार गए हैं। उन्हें फ्रांस के लेब्रन से जो है हार का सामना करना पड़ा। 11-8, 11-8, 11-6 और 11-8 के मुकाबलों में उन्हें हार मिली है। तो यहाँ पर उनका भी जो है सफर का अंत हो चुका है। स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग में जो है वो वहां पर भी भारत के लिए अच्छी खबर जो है वहां पर भी नहीं आई है। हरिराज नटराज जो है वह अपने हीट पर दूसरे स्थान पर तो रहते हैं लेकिन वह जो है प्रीलिमिनरी राउंड में 33वें स्थान पर रहते हैं। इसके लिए वह
जो है क्वालिफाई जो है वो अगले राउंड में नहीं कर सके। उन्होंने 55.01 सेकंड का समय लिया था, क्योंकि जो है 16 एथलीट ही जो है वो आगे सेमीफाइनल में जा सकते हैं। तो यानी कि इनका भी जो है सफर का अंत जो है वो हो चुका है। स्विमिंग में अब भारत को कोई मेडल की उम्मीद नहीं है। हरि नटराज इन्होंने जो है जो 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में पार्टिसिपेट का भारत का नेतृत्व जो थे वो ये कर रहे थे, अगुवाई जो थी भारत की कर रहे थे। इसके अलावा 14 साल की उम्र में अपना ओलंपिक डेब्यू कर रही खिलाड़ी ने भी धिनिधि देशुदू ने भी 23वें स्थान पर रहती हैं और वह भी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाती है अगले राउंड के लिए। तो यानी कि स्विमिंग में जो है भारत के सफर का जो है ओलंपिक में अंत हो चुका है, यानी कि अब स्विमिंग में भारत को कोई मेडल नहीं मिल सकता। अब बात कर लेते हैं बॉक्सिंग में। यहाँ पर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। निखत जरीन ने जो है जीत के साथ जो है अपनी शुरुआत की है। अब उनका मुकाबला होगा राउंड ऑफ 16 के लिए। जो आज के मुकाबले में उन्होंने 5-0 से जो है वो जीत दर्ज की है निखत जरीन ने। तो ये अच्छी खबर है बॉक्सिंग में भारत के लिए। तो वहीं तीरंदाजी में भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम जो है नीदरलैंड के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ता है। 6-0 से जो हार मिलती है भारतीय महिला तीरंदाजी टीम को क्वार्टर फाइनल में जो है ये हार मिली है। भारतीय टीम में जो थी अंकिता भगत थी, भजन कौर थी और दीपिका कुमारी शामिल थी। इसके अलावा टेनिस में भी भारत को जो है निराशा हाथ लगी है। सुमित नागल पुरुष एकल प्रतियोगिता से जो है वह बाहर हो चुके हैं। एकमात्र जो थे पुरुष एकल प्रतियोगिता में खिलाड़ी थे भारत की तरफ से, उन्हें जो है फ्रांस के खिलाड़ी के मोटेट के हाथों हार का जो है वो सामना करना पड़ा है। तो ये ओवरऑल प्रदर्शन था भारत का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आज हमें ये खुशी हुई है कि मनु भाकर मेडल लेकर आई है। इसके अलावा शूटिंग में हमारे 2 खिलाड़ी जो 2 और मेडल की रेस में पहुंच चुके हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। तो वहीं पर टेबल टेनिस में पहले राउंड में हमारे खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। स्विमिंग में हमें निराशा हाथ में लगी है। तो ये ना ज्यादा अच्छा दिन कह सकते हैं, ना ज्यादा खराब दिन कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ आज मेडल मिला है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, क्योंकि हम इसी तरीके से ओलंपिक की कवरेज आप तक लेकर आते रहेंगे डिटेल में। धन्यवाद।